मुझे डिजर्व नहीं करते, काले हो। पति देवकृष्ण की हत्या कराने वाली प्रियंका को था खूबसूरती का घमंड। आखिर कैसे खूबसूरती के घमंड में अपने ही हाथों अपना सुहाग उजाड़ दिया? आखिर कैसे खूबसूरत पत्नी ने अपनी ही जिंदगी कर दी फना? क्या है पूरी दास्तां? आइए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के धार जिले में पति देवकृष्ण की हत्या कराने के आरोप में गिरफ्तार की गई प्रियंका को लेकर कई नई जानकारी सामने आई हैं। हम बात कर रहे हैं उस प्रियंका की जिसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था। रोते विलाप करते लुटेरों वाली कहानी सुनाते हुए उसका वीडियो देखकर कौन कह सकता है कि उसने खुद अपना सुहाग उजाड़ा। इस बीच देवकृष्ण की बहन ने बताया कि किस तरह उसके भाई और भाभी के बीच रिश्ते में कड़वाहट घुल चुकी थी। खूबसूरती के लिए खुद पर नाज करने वाली प्रियंका अपने पति देवकृष्ण से कहती थी कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो, काले हो। जी हाँ, धार जिले के गोंदीखेड़ा चारण में बीते दिनों देर रात देवकृष्ण की हत्या कर दी गई। घटना को पत्नी ने पहले तो लूट का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ में वो टूट गई और अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने महज 36 घंटे के अंदर इस मामले का खुलासा किया था और आरोपी प्रियंका और उसके प्रेमी कमलेश को गिरफ्तार किया। प्रियंका और कमलेश ने अपने दोस्त सुरेंद्र को इस हत्या की सुपारी दी थी। देवकृष्ण की बहन ज्योति ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि किस तरह उसकी भाभी का दूसरे लड़के से प्रेम संबंध था और वह उसके भाई को पसंद नहीं करती थी। वह अक्सर ताने मारती थी और कहती थी कि उसे कोई अच्छा लड़का डिजर्व करता है। ज्योति ने कहा कि उसका व्यवहार बहुत बुरा था, हमेशा चिड़चिड़ापन, हमेशा झगड़ा, ऐसा व्यवहार करना जैसे जबरन रखा गया हो। मैं और मम्मी देखनी नहीं चाहिए। भैया से भी हर समय झगड़ा करती थी, उन्हें कमरे में नहीं जाने देती थी, कहती थी तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम काले हो, मुझे कोई अच्छा सा लड़का डिजर्व करता है तो मुझे तलाक दे दो, तुम मुझे घुमाने नहीं ले जाते, तुम मुझे खुश नहीं कर पाते हो, मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी हुई। ज्योति ने कहा कि प्रियंका का शादी के समय से ही अफेयर चल रहा था और शादी के बाद भी जारी रहा। कमलेश 3-4 दिन में गांव आता था, गली से निकलता था और भाभी खिड़की पर रहती थी। भैया को भी सब पता चल चुका था। ज्योति ने कहा कि मैंने 1-2 बार भाभी को उसके साथ बात करते भी देख लिया। उन्हें डर रहता था कि मैं उन्हें देख ना लूं, फोन चेक ना कर लूं। मैं किचन में होती थी तो वह बाहर निकल जाती थी, खिड़की पर जाकर बात करती थी। वह कमरा बंद करके बात करती थी। दिन भर वह फ्रेंड्स के नाम पर उस लड़के से बात करती थी। 1-2 बार भैया का कॉलर पकड़ा, गालियां भी दी। प्रियंका एक बार घर छोड़कर मायके भी चली गई और काफी मान मनोबल के बाद वापस आई, लेकिन अपनी शर्तों पर। आपकी भाभी का बर्ताव आपके भैया और आप लोगों के साथ कैसा था? वो जहाँ मेरे को और मम्मी से तो चिड़चिड़ करते थे, वो दिन भर कमरे में रहते थे और भैया को भी कमरे में नहीं आने देते, उनसे तो झगड़ा ही करते रहते थे और कहते थे कि क्या है दिन भर और मेरे को सोने दो, ये है वो है। रात में भी बहस, दिन में भी बहस, चिड़चिड़ करना, काम नहीं करना, दिन में मोबाइल चलाना, मोबाइल से बात करना, रूम में रहना, रूम आगे पीछे दोनों दरवाजे बंद करके अंदर ही रहते थे। अच्छा, और आपके भैया के साथ कैसा था? क्या काला गोरा क्या बता रहे थे उस टाइम? वो कहते थे कि आप काले हो, आप मेरे को डिजर्व नहीं करते हो, आपने मेरे लिए क्या किया है, मैं तो अच्छा लड़का डिजर्व करती हूँ, आपने मेरे लिए क्या किया है। और धमकी दे, 1-2 बार तो झगड़े में उन्होंने कॉलर भी पकड़ ली और तू तड़ाके से तो बात करती ही थी। वो उन्होंने कभी इज्जत नहीं करी भैया की और वो कहते थे मेरे को तुम पसंद नहीं हो, मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं तुमको छोड़ दूंगी, तुम ऐसा नहीं करोगे मैं तुमको छोड़ दूंगी, तुम ऐसा हो, तुम वैसे हो, तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो। एसपी मयंक अवस्थी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी प्रियंका पुरोहित का देवकृष्ण पुरोहित के साथ विवाह तभी हो गया था जब वह महज 15 साल की थी। शादी की रस्म के बाद दोनों अपने अपने परिवार के साथ रहे। 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद प्रियंका अपने ससुराल आ गई, लेकिन वह देवकृष्ण के साथ रहने के लिए राजी नहीं थी और इसी कारण दोनों में अक्सर विवाद होता था। पुलिस जांच में सामने आया कि देवकृष्ण के पास आने से पहले ही प्रियंका का आरोपी कमलेश संग प्रेम संबंध था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भले ही सामाजिक तौर पर देवकृष्ण प्रियंका का पति था, लेकिन उसका लगाव कमलेश के प्रति था। वह देवकृष्ण को अपने पति के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर पाई। पुलिस ने बताया कि प्रियंका ने पहले इस हत्याकांड को लूट की घटना बताई और शिकायत दर्ज कराई कि जब वह अपने घर पर सो रही थी तभी कुछ बदमाश वहां घुस गए, देवकृष्ण के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। प्रियंका ने कहा था कि बदमाशों ने उसे बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट ले गए। उसने पुलिस को बताया कि बदमाशों
कि हमले से उसके पति की मौत हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रियंका के लगातार बदलते बयानों और उसके हाव भाव से पुलिस को शक हुआ। उन्होंने कहा कि इसके बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारा सच उगल दिया और इस पूरे राज का पर्दाफाश हो गया। काला और गोरा ये भगवान का दिया हुआ रूप है। अगर आपको नहीं अपनाना है तो आप पीछे हट जाइए, लेकिन इस तरह किसी की जिंदगी को खत्म करने का अधिकार किसी को नहीं है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और क्राइम से जुड़ी ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।